दोस्तों कल को अगर आपका ट्रेडिंग ऐप फ्रीज हो जाए, ऑर्डर प्लेस ही ना हो और बाद में ब्रोकर बोले सर सिस्टम में ग्लिच आया था, तो सवाल ये है कौन जिम्मेदार है इसका? अगर आपका लॉस हो गया तो पेनल्टी किसको लगेगी और रिटेल ट्रेडर्स का लॉस कौन भरेगा? इसके ऊपर दोस्तों अब सेबी का एक नया रूल आ चुका है जो कि हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर देखते हैं कि कंपनसेशन मिलेगा भी या नहीं आपको, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों व्हाट वाज हैपनिंग अर्लियर, मतलब कि अभी तक क्या चल रहा था मार्केट के अंदर। तो नवंबर 2022 के अंदर दोस्तों सेबी ने एक स्ट्रिक्ट फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था जो कि ये टेक्निकल ग्लिच फ्रेमवर्क। जी हाँ, सिंपल भाषा में अगर बात करें दोस्तों इसका मतलब ये है अगर ब्रोकर के सिस्टम में कोई भी ग्लिच आता है, ऑर्डर फेल हो जाता है, आपका लैग होता है, फ्रीज होता है या एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आती है, जो कि कई बार हमें देखने को भी मिला है दोस्तों, तो ब्रोकर को रिपोर्ट भी करना पड़ता था और पेनल्टी भी लगती थी। अभी तक ये चल रहा था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं द प्रॉब्लम विथ ओल्ड रूल, लेकिन इस रूल के अंदर प्रॉब्लम क्या थी वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है दोस्तों कि सेम रूल्स फॉर एवरीवन, मतलब सभी ब्रोकर्स के लिए सेम रूल थे सेबी की तरफ से। मतलब कि कोई बड़ा ब्रोकर है या स्मॉल ब्रोकर, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था। जिसके अंदर बड़े ब्रोकर्स को तो दोस्तों इतना ज्यादा लॉस नहीं होता था ओवरऑल अगर देखें, लेकिन स्मॉल ब्रोकर्स को काफी ज्यादा लॉस देखना पड़ता था। इवन इफ ग्लिच वॉज नॉट फुल्ली अंडर ब्रोकर्स कंट्रोल, भले ही दोस्तों फिर ब्रोकर ने कोई बड़ी गलती ना की हो इसके अंदर, फिर भी उनको ही दोस्तों इसका लॉस होता था ज्यादा और माइनर और लोअर इम्पैक्ट। और इसी वजह से दोस्तों जो स्मॉल ब्रोकर्स है जिसका सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था, उन्होंने कंप्लेन करा सेबी को कि हमें हैवी कंप्लायंस देखने को मिल रहा है, हाई प्रेशर में आ जाते हैं और अनफेयर पेनल्टीज देखने को मिल रही है उनके ऊपर। और इसी चीज को लेकर दोस्तों सेबी ने सोचा और उसके बाद एक नया रूल अनाउंस कर दिया है अब। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सेबी ने चेंज करने का डिसीजन क्यों लिया। तो सेबी रिव्यूड इंडस्ट्री डेटा देखा सेबी ने सबसे पहले, फिर उन्होंने फीडबैक लिया दोस्तों अलग अलग ब्रोकर से, फिर गोल वाज क्लियर। अब सेबी का जो गोल है वो है कंप्लायंस इज नीडेड एंड बट अननेसेसरी बर्डन इज नॉट। जी हाँ, मतलब कि सेबी ने भी देखा कि अननेसेसरी बर्डन आ रहा है स्मॉल ब्रोकर्स के ऊपर। सो सेबी डिसाइडेड टू सिंप्लीफाई द रूल, मतलब ये रूल्स को अब सिंपल करने का प्लानिंग हो चुकी है सेबी की तरफ से। तो चलिए अब देख लेते हैं बिगेस्ट चेंज क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों क्लाइंट थ्रेशोल्ड रूल देख लेते हैं। ओनली ब्रोकर्स विद मोर देन 10,000 एक्टिव क्लाइंट्स आर कवरेड। मतलब कि दोस्तों जो भी ब्रोकर के पास 10,000 से भी ज्यादा एक्टिव यूजर्स है, उसी ब्रोकर के ऊपर वो पेनल्टी अप्लाई होगी। जी हाँ, अगर ब्रोकर के पास कम क्लाइंट है तो वो इस रूल के अंदर नहीं आएगा। मतलब कि उन्हें रिलीफ दे दी है दोस्तों सेबी ने अब से। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, तो बिग ब्रोकर्स को रूल्स अप्लाई करने ही पड़ेंगे सेबी की तरफ से। अगर उनकी तरफ से ग्लिच वगैरह आता है तो उन्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और अगर किसी भी रिटेल का इसके अंदर लॉस हो जाता है, अगर वो ग्लिच ब्रोकर की तरफ से है, तो फिर उन्हें उसका कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। और स्मॉल एंड मिड ब्रोकर की बात करें तो वो इस चीज के काउंट ही नहीं होती इस रूल के अंदर। मतलब कि उनके अंदर अगर आपने अपना अकाउंट बनाया हुआ है और अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करते हो और उसमें ग्लिच आता भी है उसी ब्रोकर की वजह से, फिर भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और इस हिसाब से दोस्तों अगर देखा जाए तो 60% ब्रोकर इस रूल्स में आते ही नहीं है। इसीलिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको अपना ब्रोकर अच्छे से चूज करना पड़ेगा आपसे। क्योंकि दोस्तों इसका रीजन काफी ज्यादा सिंपल है, छोटे ब्रोकर्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम होता है, टेक डिपेंडेंसी भी कम होती है और साथ ही इम्पैक्ट भी लिमिटेड होता है। इसीलिए दोस्तों उनको हैवी कंप्लायंस से रिलीफ दे दी गई है सेबी की तरफ से। अब बात कर लेते हैं व्हाट काउंट इन ग्लिच, मतलब कि ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले दोस्तों कि हर तरह के ग्लिच काउंट नहीं होंगे उसके अंदर। कि ऐसा नहीं है कुछ भी ग्लिच आया तो वो आपको कंपनसेशन दे ही देगा ब्रोकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। काफी चीजें ऐसी है जिसमें ज्यादा तो दोस्तों आपको कंपनसेशन नहीं मिलने वाला, ये चीज मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। क्योंकि दोस्तों अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं तो कोई भी ग्लिच अगर आता है और अगर वो स्पेसिफिक ब्रोकर की तरफ से आया है तो ही आपको कंपनसेशन मिलेगा और ब्रोकर को पेनल्टी लगेगी। वरना कोई भी अलग अलग तरीके से ग्लिच आ सकते हैं, अगर उस तरीके से ग्लिच आया तो आपको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। और इसी वजह से दोस्तों सेबी ने क्लियरली बोल दिया कि हर प्रॉब्लम अब टेक्निकल ग्लिच नहीं माना जाएगी। और सेबी ने ये चीज क्लियरली बता दिया दोस्तों कि ये प्रॉब्लम ब्रोकर के अंदर नहीं गिनी जाएगी अगर वो आउटसाइड ब्रोकर के कंट्रोल में नहीं है। ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन इज नॉट अफेक्टेड, मतलब कि आपके एग्जीक्यूशन के अंदर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आया और इम्पैक्ट काफी ज्यादा अगर स्मॉल हुआ फिर भी आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं व्हाट नॉट काउंट इन ग्लिच, मतलब कि कौन सी चीजें हैं जो ग्लिच के अंदर नहीं काउंट की जाएगी। सबसे पहले नो पेनल्टीज इन दीज केसेस, मतलब कि इंटरनेट अगर फेलियर हुआ तो भी ग्लिच नहीं माना जाएगा। एक्सटर्नल वेंडर की प्रॉब्लम हुई फिर भी ग्लिच नहीं माना जाएगा। माइनर डिले हुआ, मतलब कि छोटा मोटा डिले हुआ विथ नो ट्रेड इम्पैक्ट, अगर आपके ट्रेड के ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट भी नहीं पड़ा तो ये सारी चीजें दोस्तों ग्लिच के अंदर काउंट नहीं की जाएगी अब से। मतलब कि दोस्तों अगर इन सब के बाहर ब्रोकर की खुद की गलती हुई तो आपको कंपनसेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला, जो कि काफी रेयर चांसेस है दोस्तों।
अब बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग रूल्स आर इजियर नाउ। जी हाँ दोस्तों, पहले के मुताबिक अगर ब्रोकर ने कोई गलती करी भी है या कुछ भी ग्लिच आया है उसके अंदर, तो उससे जो रिपोर्ट करना पड़ता है वो भी अब काफ़ी ईज़ी कर दिया गया है सेबी की तरफ से। मतलब कि मोर टाइम एंड लेस प्रेशर। जैसे कि अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग टाइम जो पहले था वो 1 आवर के अंदर ब्रोकर को बता देना पड़ता था। लेकिन अब से रिपोर्टिंग टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 आवर्स तक। और साथ ही ट्रेडिंग हॉलिडे एडजस्टमेंट अलाउ होगा और वन कॉमन रिपोर्टिंग सिस्टम देखने को मिलेगी हमें, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ये लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि है सामूहिक प्रतिवेदन मंच। जी हाँ, और इससे हमें दोस्तों पेपर वर्क और एरर काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे अब से ब्रोकर की तरफ से। अब बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ फॉर रिटेल ट्रेडर्स। जी हाँ, अगर दोस्तों ग्लिच होता है, ब्रोकर मस्ट इन्फॉर्म क्लाइंट विद इन 2 आवर्स। जी हाँ, मतलब कि दोस्तों ब्रोकर को अब से 2 घंटे के अंदर-अंदर अपने क्लाइंट्स को भी बता देना पड़ेगा कि हमारे सिस्टम के अंदर एरर चल रहा है, जिससे कि जो ट्रेडर और इन्वेस्टर है वो भी दोस्तों अवेयर हो जाएँगे उस हिसाब से। और वो चाहे फिर किसी भी मीडियम से आपको अवेयर कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि वेबसाइट के थ्रू हो गया, ऐप के अंदर नोटिफ़िकेशन भेज सकते हैं, एसएमएस सेंड कर सकते हैं या ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। और साथ ही एक्सचेंज अपनी वेबसाइट को भी अपडेट कर देगा उस हिसाब से। मतलब कि दोस्तों अब से आप ये नहीं बता पाओगे कि पता ही नहीं था मुझे और मैंने ये एग्जीक्यूट करना चाहा लेकिन मेरा लॉस हो गया उसके अंदर, क्योंकि वो आपको पहले ही बता देंगे 2 घंटे के अंदर-अंदर। अब बात कर लेते हैं स्मार्टर पेनल्टी सिस्टम। जी हाँ, अब पेनल्टी भी दोस्तों ब्लाइंडली नहीं होने वाली। सेबी ने क्लियरली बोल दिया है कि पेनल्टी डिपेंड करेगी ग्लिच मेजर है या माइनर है, यानी कि बड़ा है या छोटा ग्लिच है, बार-बार हो रहा है या कभी-कभार ही हो रहा है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है या नहीं, यानी कि सेवेरिटी एंड फ्रीक्वेंसी के हिसाब से फाइन लगेगा। तो दोस्तों अगर आप इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ब्रोकर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कर लेना। हाई वॉलिटिलिटी में बिल्कुल भी रिस्क मत लेना अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, और सिस्टम ग्लिच को स्ट्रेटेजी बिल्कुल भी मत बनाना। मुझे तो दोस्तों स्पेसिफिकली ये रूल ब्रोकर के फेवर में ज्यादा लग रहा है, क्योंकि जब भी दोस्तों ऐसा कुछ ग्लिच आता है वो ज्यादातर क्लाउड फ्लेयर इंटरनेट की वजह से होता है। ब्रोकर के खुद की तरफ से ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती उस वक्त, और इसी वजह से दोस्तों कंपनसेशन मिलना इसके अंदर तो मुमकिन ही नहीं है। इसके ऊपर दोस्तों आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर शेयर करना। और अगर आप ऐसे ही डेली स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हो लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।